हमारे देश में नग्न होकर रहने वाले नागा बाबाओं को पूजा जाता है और वो गंगा में भी जाते हैं बिना पर्दे के। गंगा भी नहीं शर्माती उनसे। हाँ, क्योंकि गंगा नदी को तो ये माता मानते हैं ना, सो उसी माँ के अंदर कपड़े उतार के नंगा होकर जाना, ये तो यार बहुत ही ज्यादा बेगरत की बात हो जाता है। और ऊपर से उसी तरह से गंगा माता को बेइज्जत करने वाले नंगा बाबाओं का ही पूजा करते हैं वो लोग। बहुत ही दुख की बात है यार। वो तो आजकल कुछ मंदिरों में छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाने से पाबंदी लगा दी है क्योंकि भगवान जी शर्मा जाता है, पर उस तरह से नंगा होकर गंगा माता के अंदर ही चला जाना, क्या उससे गंगा माता जी शर्मा नहीं जाती है? भगवान शर्मा जाएंगे उससे, भगवान शर्मा जाएंगे तक गंगा नहीं शर्माती क्या? मंदिर में जाने के लिए तो छोटे कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि उनकी भगवान के पास जाने के लिए पूरा पर्दा होनी चाहिए। भगवान के पास जाना तो पूरा पर्दा होना चाहिए। पर जब इनके धर्म गुरु या बाबाओं के पास जाना होता है तो जितना हो सके छोटे से छोटे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, तब बढ़िया रहता है। और जब इनके पास जाना चाहिए, जैसे चिन्मयानंद के पास जाना चाहे तो कपड़े कम से कम हो तो ज्यादा बढ़िया चलेगा। इन सब बातों को दोस्तों ये सारजी बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बात करने के वक्त कहते हैं, जिसमें ये बात भी उठाया जाता है कि इन लोगों के राज के दौर में ही स्तन टैक्स जैसा घटिया कानून भी मौजूद था। स्तन ढकने पर टैक्स लगाया वही लोग। और सबसे पहली बार राम सीता की कहानी वाला रामायण को जिसने लिखा था, उस वाल्मीकि को आखिर डकैत क्यों कहा जाता है? उनकी रामायण की रचना के बावजूद उन्हें डकैत बताया गया। क्यों बताया जाता है उसे डकैत? जवाब हम आगे इसी शर्त से सुन पाएंगे। और कुछ ऐसी बातों को भी हम सुनने जा रहे हैं जो उन अंधभक्तों की बोलते ही बंद कर देंगी जो लोग सोशल मीडिया पर आकर चिल्लाने की ठेका लेके रखते हैं। तो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर में तो ये आपको और भी मजा देने वाला है, सो इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए। शास्त्री ने कह दिया कि गुजरात के पागलों, हिंदू राष्ट्र हम दे रहे हैं, तुम हमारा साथ दो। तो इनसे जानता आखिर इनकी क्या राय है। उत्तर प्रदेश में एक कुम्हार के बर्तनों को चूहा दुख पहुंचाता था, तो उसने पत्थर के साथ चूहे को बांध करके नाले में डाला, जिसके लिए उस पर जेल जाना पड़ा। आप समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूँ? देशवासियों, हमारे देश में चूहे का भी अस्तित्व है। इसलिए ये एक पागल ने, जिसका जिक्र कर रहे हैं धीरेन्द्र का, उसने और अपने से पागलों से कहा कि पागलों तुम साथ हो जाओ। मैं इसके लिए इतना कहना चाहता हूं कि इन सब पागलों को पागल खाने में डालना चाहिए। किसी के बाप की ताकत नहीं है। मुझे पहले बताए कैसा, किस तरह का हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का इनका मतलब है हमारे देश का जो संविधान, हमारे देश के दलितों को, आदिवासियों को, मछुआरों को, महिलाओं को, भूमिहीनों को, खेतिहर मजदूरों को, नास्तिकों को, सिखों को, ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पार्ट और तमाम लोग तबकों को जो ताकत देता, अधिकार देता है, उसे छीनने का षड्यंत्र है। फिर क्या है, कैसा है हिंदू राष्ट्र? हमारे देश में, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी, जिसको लेकर के आप समझ लो कि दंगे और फसाद कराए गए, अभी वोट भी कई सरकारें बनवा दी भाजपा ने राम मंदिर को लेकर। ये आपको बताना चाहता हूं, उस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, फिर महाभारत काल का जिक्र देखिए। महाभारत काल में हथियार देखिए, किसी महर्षि वाल्मीकि उस जाति से थे जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था, इसलिए उनकी रामायण की रचना के बावजूद उन्हें डकैत बताया गया। महाभारत काल में आदिवासी एकलव्य अर्जुन से भी ज्यादा बेहतर धनुर्धार थे, उनका अंगूठा कटवाया गया। तो जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया, एकलव्य का अंगूठा कटाया, और दलित महिलाओं के, आप सब लोगों ने ऐसी पिक्चरें देखी होंगी, स्तन ढकने पर टैक्स लगाया, वही लोग, वही व्यवस्था फिर दोबारा कायम होने वाली है। बाबा साहब ने जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपको मालूम होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको महाराष्ट्र का जिक्र देना चाहता हूं, जहां गले में मटका लेकर के पिछवाड़े पे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि दलित के पैर के निशान रस्तों से समट जाए और उसका थूक धरती पर ना पड़ सके। उस तरीके का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री, हमारे देश का रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, हमारे देश का तमाम जो सिस्टम है, अरे आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद मुसलमान नहीं है, आपको मालूम है कि नहीं? एक भी विधायक इनका उत्तर प्रदेश से मुसलमान है। देश के सबसे बड़े सूबे का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं। लेकिन धीरेन्द्र ने, इनका एक बड़ा खेल आप समझिए, पहले बनिया बामन मिल करके देश में ये सब करते थे, बाबा बना करके, फिर सब करने का, उसमें कई बाबा बनाए गए। अब बनियों को समझ आ गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं,
नेता भी अपना ही बनाओ और बाबा भी अपना ही बनाओ। पैसा जो चढ़ेगा वो धीरेन्द्र धीरेन्द्र बनिया है तो बनिया के पास पैसा चढ़ेगा खूब ढेर सारा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर उसके पास इतना ही बड़ा चिराग है धीरेन्द्र के पास, तो धीरेन्द्र को नरेंद्र मोदी को उसकी शरण में जाना चाहिए, मोटे भाई को उसके शरण में जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ। तो काहे नहीं जाते भाई धीरेन्द्र के पास? और वो धीरेन्द्र ने कह दिया, वैसे हो सकता है वो इनमें पागलपन है, उस पागलों को इकट्ठा करा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जब आप बोलोगे साहब आपने क्या काम किया, तो कहा साहब हमने क्या हुआ G20 कराया। और G20 के बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या हुई कनाडा में। जैसे हमारे देश में नग्न होकर रहने वाले नागा बाबाओं को पूजा जाता है और वो गंगा में भी जाते हैं बिना पर्दे के, मां गंगा भी नहीं शर्माती उनसे, वो बेशरम भी नहीं शर्माते। मैं शर्म की बात इसलिए कर रहा हूं, अभी कई मंदिरों में यह कहा गया है, आदेश का जारी हो गया कि यदि किसी महिला के वस्त्र थोड़ा छोटे होंगे तो उसका प्रवेश निषेध हो जाएगा, भगवान शर्मा जाएंगे उससे। तो भगवान शर्मा जाएंगे तो गंगा नहीं शर्माती क्या? हम ये कहना चाहते हैं, इस विरोधाभास को समझना पड़ेगा। हमारे देश में जब मुस्लिम महिलाएं अपना पूरा वस्त्र पहनती हैं तो उससे कहते हैं कि उसे बेपर्दा करना है, और जो महिलाएं बेपर्दे में उन्हें कहते हैं पर्दे में रहो। तो लोग करें तो करें क्या? भगवान के पास जाना तो पूरा पर्दा होना चाहिए, और जब इनके पास जाना चाहिए जैसे चिन्मयानंद के पास, शेंगर के पास, ऐसे बहुत लोग हैं, बड़ी लंबी कतार है इनकी, उनके पास जाना चाहे तो कपड़े कम से कम हो तो ज्यादा बढ़िया चलेगा। ऐसा इनका चरित्र है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये रामायण काल की बात थी जब महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया, महाभारत काल की बात थी एकलव्य का अंगूठा कटाया गया, और फिर बहुत पुरानी बात थी जब दलितों की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया। लेकिन मैं आज की तारीख में जितने मर्जी ये व्यापारी इकट्ठे हो जाएं, कितने ये धीरेन्द्र पैदा कर लें, पर इनके बाप की ताकत नहीं है हमारे देश के संविधान को खत्म कर दें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही देश का संविधान खत्म करना और अंधभक्ति को लागू करना। जिस तरह से पहले के जमाने में स्तन टैक्स जैसा कानून और उनके धर्म के ही निचली जाति के लोगों पर अत्याचार हुआ करता था, और बस ये लोग जाति के नाम पर सबसे ऊपर बैठकर राज किया करता था, और उनके वहां तो निचली जाति के लोगों को इंसान माना ही नहीं जाता है। और उसके बावजूद भी दोस्तों दुख की बात यह है कि वे अपने धर्म को दुनिया की एकमात्र पुरानी और सबसे अच्छी धर्म कहते हैं। सही इस बात को वे साबित कर पाए या ना पाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र है उस अल्लाह ताला का जिसने हमें उतनी अच्छी और पुरानी धर्म में नहीं बल्कि हक और इंसानियत पर मबनी इस्लाम में रखा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।